फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर्स की वीडियो में बात करेंगे इंटर्नशिप के ऊपर। लास्ट वीडियो हमने बात किया था स्कॉलरशिप को लेकर के, जितने भी आपकी प्राइवेट स्कॉलरशिप रहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती हैं या फिर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर हमने बात किया था और हमने बताया था कि जिन बच्चों को डिटेल में जानना है वो गूगल डॉक्स फॉर्म को भर दें। लगभग 200 प्लस बच्चों ने गूगल डॉक्स फॉर्म को फिल किया है। उनको हम लोग एक लिंक दे देंगे, उनको हम लोग एक लिंक दे देंगे जिसमें हम जूम मीटिंग या गूगल मीट के माध्यम से उनको बता देंगे कि किस तरीके से उनको अप्लाई करना है, कितना अमाउंट उनको मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें होना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। खाली अप्लाई कर देने से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग नीति आयोग की तरफ से इंटर्नशिप आया हुआ है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या फिर किसी और कोर्स में हो, प्रोफेशनल कोर्स में हो, बीए बीएससी बीकॉम या बीबीए या फिर बीसीए या फिर बीटेक कर रहे हैं या फिर एमटेक एमबीए कुछ भी वो कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए नीति आयोग की तरफ से इंटर्नशिप आया हुआ है। हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये एवरी मंथ आपका एक फॉर्म आता है इंटर्नशिप का। इसमें 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक इज ओपन फ्रॉम 1 to 10 एवरी मंथ। अब इसमें करना क्या होता है, ये हर महीने आप इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें समय लगता है। हो सकता है आप इस महीने अप्लाई करेंगे तो आपको जनवरी या फरवरी में जाकर के इंटर्नशिप के लिए वहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जितने भी डोमेन है उनका हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे फील्ड है जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आप जब फिल कर देंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद इसमें जितनी भी डिटेल आपके मांगी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो भी आपको भरना है, इसमें एकेडमिक जो भी आपसे मांगा गया सारी चीजें आप भर देंगे। तो भरने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला। जो भी इंटर्नशिप आपकी चल रही है इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मांगे गए हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और कौन कौन से ऐसे डोमेन है जिसमें आपको इंटर्नशिप के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और क्या क्या इसमें फायदे आपको मिलने वाले। लेकिन आपका जो इंटर्नशिप है इसमें सर्टिफिकेट मिलने वाला है, वो सर्टिफिकेट बहुत काम का होगा। एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा भारत सरकार के साथ काम करने का। नीति आयोग जितने भी डिपार्टमेंट है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें आपका कितना 85% आपका होना चाहिए। सबसे पहले तो 12th में आपने कहीं से भी 12th किया, किसी भी बोर्ड से, आपका 85% होना चाहिए। और अगर आप जिस डिग्री में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें आपका सेकंड ईयर होना चाहिए। एटलीस्ट सेकंड ईयर का मतलब 4th सेमेस्टर आपका होना चाहिए। 4th सेमेस्टर अगर आप सेकंड ईयर में अपेयरिंग में है, जैसे फर्स्ट ईयर अगर आपका होगा, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए नहीं है। फर्स्ट ईयर अगर आपका हो गया, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 2021 में एडमिशन लिया है, तो 2021 वाला बच्चा अभी लगभग सेकंड ईयर उसका कंप्लीट होने वाला होगा। तो सेकंड ईयर का मतलब होना चाहिए यानी 4th सेमेस्टर आपका होना चाहिए। और जो कोर्स आप कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपका एटलीस्ट 70% आपका होना चाहिए। जो आपका रिजल्ट आया हुआ है फर्स्ट ईयर का, उसमें 70% आपका होना चाहिए। इसके अलावा जब आप इंटर्नशिप में इनरोल कर लेंगे तो आपको करना क्या होगा कि कम से कम आपका जो अटेंडेंस है वो 75% यहाँ पे होना चाहिए। मतलब आपको वहाँ पे ऑफलाइन इंटर्नशिप आपकी ये करवाई जाएगी। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप आपकी ऑफलाइन करवाई जाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें, इसको आप डिटेल में, मैं इसका लिंक पूरा आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको पूरा एक पीडीएफ दे दूंगा। इसका पीडीएफ आप उसको देख सकते हो। उस पीडीएफ में पूरा डिटेल में दिया हुआ होगा। उसमें सारे आपकी वेबसाइट दी हुई है, नीति आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको खोल के देख सकते हैं। ये हमारे डोमेन एरियाज हैं। कौन कौन से डोमेन है हमारा एग्रीकल्चर है, उसके बाद डाटा मैनेजमेंट एनालिसिस है, उसके बाद आई इकोनॉमिक्स है, उसके बाद आपका एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसके बाद आपका फॉरेन ट्रेड कॉमर्स है, उसके बाद गवर्नेंस है, हेल्थ न्यूट्रिशन वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, देन उसके बाद आपका हमारा डोमेन क्या है, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, माइनिंग सेक्टर्स है, नेचुरल रिसोर्स, देन उसके बाद हमारा पब्लिक फाइनेंस बजट है, देन उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो आपका PPP मॉडल पे हमारे काम करते हैं आपके कई सारी संस्थाएं, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट आपका है, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्किल डेवलपमेंट है, उसके बाद आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, देन उसके बाद आपका स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट है, देन आपके बाद टूरिज्म एंड कल्चर है, उसके बाद अर्बनाइजेशन है, उसके बाद आपका स्मार्ट सिटी, देन उसके बाद आपका वाटर रिसोर्स। तो ये हमारे डोमेन है जहां पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं या फाइनल कर लिए हैं, ग्रेजुएशन अगर उन्होंने फाइनल भी कर लिया, उनके पास डिग्री है, अगर फाइनल किसी भी स्ट्रीम में अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया है, बीटेक कर लिया है या कोई भी डिग्री अगर उनके पास है, वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट भी यहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। तो ऐसी डिफरेंट वीडियोस में आपको स्कॉलरशिप के ऊपर, इंटर्नशिप के ऊपर जितनी भी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके अपडेट्स रहती हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, बीटेक में इनरोल होने के बाद किसी भी कोर्स में इनरोल होने के बाद बच्चों के पास फाइनेंशियल दिक्कत आती है कि भैया हमको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। हम जो अमाउंट लगा रहे हैं, जो पैसा हम लगा रहे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके फीस जमा करते हैं इस उम्मीद से कि हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हमको कुछ ऐसा काम, मेरे पास बहुत सारे बच्चे फोन भी करते हैं, सर को हमारे लिए कोई काम हमें बताइए, मैं आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है या वीडियो एडिटिंग है, कोई भी ऐसा काम है जो हम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने द मेंटर ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला हुआ है, जिसके लिए हम स्कूल्स को विजिट कर रहे हैं, कॉलेजेस को विजिट कर रहे हैं और उन कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पे हमने एक लगा दिया है भाई पोस्टर अपना कि भाई जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक गूगल डॉक्स फॉर्म बनाया हुआ है, वो भी हम बच्चों को दे रहे हैं। तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम रहते हैं, 1 महीने का, 2
2 महीने का, 3 महीने का, जिसको सीख करके जिसमें सीख करके आप कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप कर नहीं सकते, सीख करके सारे काम किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सीख सकते, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोगों ने ये करा हुआ है। इसके अलावा जितने भी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की जो भी इंटर्नशिप आ रही हैं, जो भी स्कॉलरशिप चल रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोजेक्ट पे कैसे आपको वर्क करना है, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं, जो आपसे पहले बीटेक में एडमिशन ले चुके हैं या किसी और कोर्स में ले चुके हैं, 2019 के हैं, 20 के हैं, वो भी बताते रहते हैं सर और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो बच्चों को आप बताइए। तो गूगल मीट हम लोग करेंगे स्कॉलरशिप के ऊपर, उसमें हम हमारा जो मोहम्मद शोएब अख्तर हैं, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन साइंस, उसमें स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारी अपडेट वो देते रहते हैं, उनको भी मैं कनेक्ट कर लूंगा ताकि वो सारी चीजें आपको डिटेल में बता सकें। तो इसी तरीके से द मेंटर चैनल पे मैं स्कॉलरशिप के ऊपर, इंटर्नशिप के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लगातार आपको अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। 2023 का एग्जाम जनवरी में भी हो या फरवरी, जब भी हो आप तैयारी करते रहिए। अप्रैल में दूसरा एग्जाम होने की संभावना है, लेकिन काउंसलिंग को लेकर के हर छोटी बड़ी अपडेट, पूरा एक रोड मैप तैयार करके हम आपको दे देंगे। जैसे आपका पहला वाला एग्जाम होगा, पूरा एक रोड मैप बना के दे देंगे कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के और काउंसलिंग तक की चीजों को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से और इजी बना देंगे आपके काउंसलिंग के प्रोसेस को। एंट्रेंस एग्जाम एक इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन उससे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब से लेकर के और जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है काउंसलिंग का, उसके बीच में बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो वो सारी चीजें हम आपको एक रोड मैप के थ्रू पूरा बना के पीडीएफ में आपको दे दूंगा सारे बच्चों को। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।